बुलंदशहर में मीटर रीडर्स का प्रदर्शन भत्ते न मिलने पर कंपनी के खिलाफ खोला मोर्चा। बुलंदशहर में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के अंतर्गत कार्यरत बिजली मीटर रीडर्स ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने स्थानीय मलका पार्क में धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए बकाया भत्तों के भुगतान और कार्रवाई की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रही मीटर रीडर्स का आरोप है कि इन्वेंटिव सॉफ्टवेयर सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारी कर्मचारियों के साथ आर्थिक शोषण कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार की ओर से मिलने वाले हाउस रेंट अलाउंस, सेल फोन अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, बोनस इंसेंटिव और लीव वेजेस का भुगतान लंबे समय से नहीं किया जा रहा। मीटर रीडर्स ने आरोप लगाया कि कंपनी सरकार से इन भत्तों की धनराशि प्राप्त कर रही है, लेकिन कर्मचारियों तक उसका लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा। कर्मचारियों का कहना है कि कई महीनों से भत्ते नहीं मिलने के कारण उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो गया है और परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि जनपद में करीब 1000 से 1200 मीटर रीडर्स कार्यरत है और लगभग सभी कर्मचारी इस समस्या से प्रभावित। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। धरने में शामिल नरेंद्र कुमार ने कहा कि कर्मचारियों का शोषण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं योगेश सिन्हा और हरीश चौधरी ने भी कर्मचारियों की समस्याओं को गंभीर बताते हुए सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री से मामले की निष्पक्ष जांच कराकर बकाया भत्तों का भुगतान सुनिश्चित कराने और संबंधित कंपनी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में मीटर रीडर्स मौजूद रहे और उन्होंने एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद की। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। हम सभी लोग, हमारा सारा ग्रुप इन्वेंटिव कंपनी में मीटर रीडर के पद पर कार्य कर रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिवीजन के लोग यहाँ सब आए हैं। उनका जो शोषण हो रहा है उसके बारे में अपने उच्च अधिकारियों से बात रखने के लिए हमने अपने उच्च अधिकारियों को बुलाया है। जो हमारे उच्च अधिकारियों ने कमिटमेंट किया था, जिस समय हमारी ज्वाइनिंग हुई थी, हमें वो पैसा नहीं मिल पा रहा है। जिस हिसाब से इन्होंने जितने पैसे प्रति मीटर के हिसाब से किया था वो कंपनी ने हमें दिया नहीं। ना आज तक ESI PF का पैसा बताया कि हमारा कितना कट रहा है, कितना नहीं कट रहा है, और ना हमें आज तक कोई लिखित रूप में कुछ दिया गया, ना कंपनी ने ज्वाइनिंग लेटर दिया। जबकि कंपनी की तरफ से हमें हाउस अलाउंस, मोबाइल का किराया, हाउस रेंट मिलता है, मगर कंपनी ने हमें आज तक उसका कुछ भी नहीं दिया। और सैलरी डालते हैं तो लमसम में डालते हैं 4000 5000, जिसमें एक आर्थिक शोषण हो रहा है। और इन्वेंटिव कंपनी जिसमें हम लोग परेशान होकर के हम लोगों ने धरना दिया है कि हम लोग बिलिंग नहीं करेंगे जब तक हमारा शोषण या बंद नहीं होगा और हमारा अधिकार हमको नहीं मिलेगा। हमारी जो, या तो हमारी सैलरी फिक्स कर दी जाए, या हमें यदि बिल के हिसाब से ही पैसा दिया जाए तो जो तय हुआ था वो मिले, और हमें पिछले 10 महीने की सैलरी मिले। जो कंपनी ने पैसा काटा है वो रुका हुआ पैसा हमको वो मिले। उसके बाद ही हम लोग सब अब काम पर जाएंगे, उससे पहले हम कोई काम पर नहीं जाएंगे। तो ये बताइए भाई साहब, कितने रुपए आपको, कितनी तनख्वाह तय की थी? 12,000 कुछ लगे थे। तनख्वाह तो 12,000 कुछ रुपए है, लेकिन इन्होंने ये कहा था कि हम आपको मोबाइल का किराया अलग से देंगे, पेट्रोल अलग से देंगे, हाउस अलाउंस अलग से देंगे, और मोबाइल रिचार्ज का तो बता दिया। और ये कहा था कि हम आपको 6 रुपए प्रोब और OCR का देंगे, 6 रुपए 50 पैसे ESI PF काटने के बाद में, और 4 रुपए 50 पैसे मैनुअल का देंगे ESI प्रो काटने के बाद में। तो अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती, कौन अधिकारी आए कोई बात करने आपको? हमारे उच्च अधिकारी, HR हेड, क्लस्टर हेड रमेश चंद जी आए हैं, और जोनल अधिकारी आए हैं, और हमारे ZM साहब हैं, सुपरवाइजर, और हमारे CI साहब, सभी समस्त अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे हम अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन उनकी बात कोई समझ में नहीं आ रही है। हम लोग अपनी हड़ताल जब तक जारी रखेंगे जब तक हमारा समाधान नहीं होगा। बार बार एक ही बात को कह के